लोग। शेयर्स क्या होते हैं डिफाइन कर ले तो ये 2K84 में ये होता है, एक स्टेक होता है किसी पर्सन का। स्टेक मीन्स ओनरशिप बोल सकते हैं हम लोग। ओनरशिप होती है किसी पर्सन की, उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं कंपनी की। ये रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर इन द कंपनी। कंपनी का जो इंटरेस्ट, मेंबर का जो इंटरेस्ट है कंपनी में, उसको सिग्निफाई करता है शेयर। ये एक इंटरेस्ट होता है शेयर होल्डर का इन द कंपनी, और ये हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए डिविडेंड वैल्यू दैट इज डिलीवर्ड टू ईच ऑफ द शेयर होल्डर। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक तरह का प्रॉफिट रहता है, मतलब जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं उसको प्रॉफिट देती है, उसी को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। सेक्शन 84 ऑफ द कंपनी लॉ बात करता है, कंपनी एक्ट बात करता है शेयर्स की। शेयर्स डिफाइंस अ शेयर एज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट इंक्लूड स्टॉक, ठीक है। फिर वाइल अ शेयर presents the unit of ownership in the company by the investors, common stake और share enables the voting right, ठीक है। जो शेयर होता है वो रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप के कंपनी के अंदर, ठीक है, जो कि इन्वेस्टर से भी हो सकती है, कॉमन स्टॉक से भी हो सकती है, और एनेबल करता है वोटिंग राइट को। वोटिंग राइट देता है किसको? शेयर होल्डर्स को। फिर इन्वेस्टर एंड एक्सचेंज कैपिटल इन रिटर्न ऑफ दिस यूनिट, मतलब वही ये पैसा देता है, कैपिटल देता है, बदले में शेयर मिलती है। शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको जनरली ट्रांसफरेबल नेचर होता है, जो भी मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या फिर कंपनी एक्ट में, ठीक है। और शेयर जो है ना बंडल ऑफ राइट्स प्रोवाइड करता है, और जो शेयर फुल्ली पेड हो जाता है वो स्टॉक में कन्वर्ट करा जा सकता है। टर्म शेयर और स्टॉक है वो ऑफन इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट होती है, ठीक है। फिर हमारा फीचर्स ऑफ द शेयर। शेयर क्या होता है? एक ओनरशिप स्टेक होता है, मीन्स ओनरशिप बताता है किसी व्यक्ति का। जो शेयर होल्डर होते हैं ना वो एक पोर्शन ऑफ द कंपनी को ओन करते हैं, ठीक है। फिर डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं शेयर ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट एज डिविडेंड। जो शेयर होल्डर होते हैं ना वो शेयर्स का जो प्रॉफिट होता है उसको रिसीव करते हैं, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। फिर शेयर के साथ में ना वोटिंग राइट्स भी आती है। शेयर होल्डर के पास में कंपनी के इम्पोर्टेंट डिसीजन में वोटिंग राइट्स रहती है। फिर कैपिटल गेन्स, शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलता है किसके? शेयर वैल्यू से ओवर द टाइम, ठीक है। फिर इसके ट्रांसफरेबिलिटी, ये इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है, सेल भी किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। रिस्क एंड रिटर्न, द शेयर कैरी रिस्क बट ऑल्सो ऑफन पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स कंपेयर टू द कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट। ये वही है कि रिस्क भी रहता है, रिटर्न भी रहता है। हायर रिस्क रहते हैं यहाँ पे, बट रिटर्न अच्छा खासा देता है। अब शेयर्स होते क्या हैं? एसेंशियल यूनिट होते हैं ओनरशिप इन ए कंपनी की। जब कोई इंडिविजुअल या फिर इन्वेस्टर कोई शेयर को ख़रीदता है तो वो एक कंपनी के पोर्शन को ख़रीदता है, एक तरह से अक्वायर करता है और उसका शेयर होल्डर बन जाता है, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अ कंपनी इशू इज़ नोन एज कैपिटल, स्टॉक या इक्विटी, ठीक है। जो जितने नंबर ऑफ शेयर की कंपनी इशू कर सकती है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी। द शेयर्स हैज़ द राइट टू, शेयर होल्डर के पास राइट टू वोट रहता है, और इसमें वही क्या क्या आता है? इलेक्शन ऑफ द बोर्ड या मेजर कॉर्पोरेट डिसीजंस में हेल्प करता है। एडिशनली उनको डिविडेंड भी मिलेंगे जो कि पेमेंट्स होते हैं कंपनी के प्रॉफिट के, और वो पोटेंशियल, अगर कंपनी ग्रो होती है तो उनको पोटेंशियल अप्रिसिएशन मिलता है, मतलब शेयर्स डिविडेंड के थ्रू पैसे मिलते हैं। फिर टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या क्या होते हैं? तो दो रहते हैं मेजर, प्रेफरेंशियल शेयर एंड इक्विटी शेयर, जिसको ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर सेक्शन 43 में दिया गया है। ये बोलता है कि जिसमें प्रायोरिटी राइट्स होते हैं, ठीक है, उस शेयर्स को हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस देता है, प्रायोरिटी देता है किस किस मैटर में? पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एट द फिक्स रेट एंड अमाउंट, पेमेंट डिविडेंड के पेमेंट में प्रायोरिटी देता है। रीपेमेंट में देता है कैपिटल्स के, जब वाइंडिंग अप होती है, कंपनी की वाइंडिंग अप होती है तब रीपेमेंट का काम में देता है, ठीक है। अब थोड़ा मेजर डिफरेंस देख लेते हैं, वैसे आता तो नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं कि शेयर्स और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो शेयर जो होता है वो ओनरशिप होता है, डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट होता है जो कि शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
फिर ये नेचर क्या होता है, ये ओनरशिप को दर्शाता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन को दर्शाता है, शेयर्स, और यहाँ पे ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से डिविडेंड। फिर शेयर होल्डर्स के राइट क्या होते हैं, ओन करता है शेयर, और वोटिंग राइट्स होते हैं। यहाँ पे बस एक रिवॉर्ड की तरह मिलता है, ठीक है, शेयर होल्डर को रिवॉर्ड की तरह मिलता है। यहाँ अगर पे नहीं, नॉट पेड, यहाँ पे नहीं किया जाता, शेयर होल्डर आर शेयर्स आर, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कंपनी पे नहीं करती शेयर्स को परचेज किया जाता है या फिर इशू किया जाता है। पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट सब्जेक्टेड टू कंपनीज डिस्क्रिप्शन, ये मिलता है एज अ पेमेंट, मिलता है कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो शेयर्स है वो सिग्निफाई करता है ओनरशिप, और जो डिविडेंड है वो सिग्निफाई करता है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम दैट ओनरशिप, ठीक है। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर जो होता है वो जो पर्सन होल्ड करता है प्रेफरेंशियल शेयर उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, ठीक है। और होल्डर ऑफ दीज शेयर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट। डिफरेंस यही है प्रेफरेंशियल और इक्विटी में, यहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं रहती है प्रेफरेंशियल शेयर में, और वहाँ वोटिंग राइट्स रहती है। अब प्रेफरेंशियल शेयर्स के 8 टाइप्स है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर जो होते हैं, इस टाइप के शेयर होल्डर जो होते हैं वो इंटाइटल होते हैं डिविडेंड पेमेंट के इवन इन द ईयर्स द कंपनी इज नॉट प्रॉफिटेबल। जब कंपनी प्रॉफिट नहीं भी बना रही है तब भी उस सिचुएशन में इनको क्या बोलते हैं डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है। फिर दिस मीन्स दैट डिविडेंड ऑन द शेयर accumulate अनलेस द पेड इन फुल। मतलब वही है कि जिस साल में नहीं दिया गया उस वो इकट्ठा होते जाता है और एक साथ फुल्ली पेमेंट करा जाता है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद इन केस अगर एरियर हो जाता है, नहीं पे करते 2 साल तक, ठीक है, तो होल्डर जो है वो एंटाइटल्ड होता है, होल्डर ऑफ सच शेयर इज एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन वोट ऑफ शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। जनरली तो नहीं मिलती हमको वोटिंग राइट्स प्रेफरेंशियल शेयर में, लेकिन 2 साल तक अगर तुम्हारे एरियर्स ऑफ द डिविडेंड नहीं मिलती है तो तुमको वोटिंग राइट मिल जाती है, एक तरह से बोल सकते हैं। फिर नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव मतलब एक्यूमुलेशन के बारे में बात करते हैं बेसिक, और यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं होता, डिविडेंड इकट्ठा नहीं होते हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब कंपनी लॉसेस में चलती है तो उसमें फिर उस सिचुएशन में उसको नहीं मिलती है, ठीक है, लॉस में जा रही है, डिविडेंड नहीं मिल रहा है तुमको। फिर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर, इसमें फिक्स डिविडेंड रहता है, और शेयर जो है, हाँ, यहाँ पे ना पार्टिसिपेटिंग शेयर में ना 2 चीज़ें इंजॉय करता है जो शेयर होल्डर होता है। फिक्स डिविडेंड रहता है, डिविडेंड तो मिलता ही मिलता है, और कुछ सरप्लस प्रॉफिट जो रहती है ना उसके लिए भी हकदार होता है। कौन, क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। नॉन पार्टिसिपेटिंग में बोलता है प्रीफिक्स्ड डिविडेंड पेमेंट होता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो सरप्लस अगर प्रॉफिट होता भी है तो भी नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब वही है कि अमाउंट नहीं मिलेगा, सरप्लस मतलब अलग से कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। रिडीमेबल में मीन्स ये बोलता है, रिडीम का मतलब होता है कि रिपे करना, ठीक है। तो ये देश शेयर जो होते हैं ना वो रिपे होते हैं बाय द कंपनी एट अ फिक्स रेट एंड फिक्स डेट, ठीक है, एक फिक्स टाइम पे और फिक्स रेट ऑफ रेट के साथ उसको दिया जाता है। रिपेमेंट ऑफ द शेयर इज कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ द शेयर, जो सेक्शन 55 में दिया गया है, ठीक है। कैन रिडीम बाय द कंपनी आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, कंपनी से वापस लिया जा सकता है। और यहाँ पे शेयर्स जो है, यहाँ पे ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं होता, जब कंपनी वाइंडिंग अप हो जाती है, जब कंपनी ख़त्म हो जाती है तब जा कर के शेयर्स को लिया जाता है। इट डज़ नॉट कैरी दी अरेंजमेंट फॉर द रिडेम्पशन। फिर उसके बाद कन्वर्टेबल प्रॉफिट शेयर, इसको हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही चीज़ को बोल रहा है। तो यहाँ पे कन्वर्टेबल मीन्स इक्विटी शेयर टू प्रेफरेंशियल शेयर टू इक्विटी शेयर, ठीक है। और यहाँ पे नहीं कर सकते तो फिर वो नॉन कन्वर्टेबल हो जाता है। इफ़ इट इज़ मैंशन दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर इज़ दैट, अगर कुछ मैंशन नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे कि नॉन क्यूमुलेटिव होगा, नॉन पार्टिसिपेटिव होगा, नॉन कन्वर्टेबल होगा और रिडीमेबल ही इन नेचर होगा, ये हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है। सब में नॉन और रिडीमेबल इन नेचर होगा, ठीक। उसके बाद बोलते हैं इक्विटी शेयर क्या होता है, सेक्शन 43 में दिया गया है। वो कहाँ दिया था, प्रेफरेंशियल शेयर, हमारा प्रेफरेंशियल शेयर
3 में दिया गया था, अच्छा दोनों 143 में ही दिया है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 इक्विटी शेयर आर दी शेयर विच इज़ नॉट प्रेफरेंशियल शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंशियल नहीं होते, मतलब जो शेयर्स होते हैं डू इंजॉय द प्रेफरेंशियल राइट्स इन द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एंड। अच्छा, जहाँ पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं होता या फिर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होता, उस चीज़ को हम लोग इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर बोलते हैं, ठीक है। फिर रेट ऑफ डिविडेंड इन इक्विटी शेयर होता है वो क्या बोलते हैं, बोर्ड डिसाइड करती है, वो ईयर टू ईयर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। यहाँ पे वोटिंग राइट्स रहती है, वहाँ पे नहीं होती है। फिर जो कंपनी एक्ट है वो परमिट करता है इशू ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंट राइट्स एज डिविडेंड वोटिंग एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ख़त्म।